जय माता जी की साथ खमा गणी। मैं लक्ष्मी तंवर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आज एक अपील लेके आई हूँ आप सभी लोगों के सामने। आज की रात और कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है रविंद्र सिंह भाटी के लिए। रविंद्र सिंह भाटी के लिए आज अन्य पार्टियां सोशल मीडिया पे मोर्चा खोल देंगी नेगेटिव पोस्ट की। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, नेगेटिव पोस्ट भी डाली जाएगी, पर हम सबको तैयार रहना है जवाब देने के लिए। और जवाब एकदम करारा होना चाहिए, एकदम खरा होना चाहिए। हमें देशद्रोही भी बताया जाएगा, विदेशी एजेंट भी बताया जाएगा, पर हमें पता है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम स्थान पे है। जवाब तो ऐसे लोगों को देना होगा, और वो भी खरा खरा। तो बता देना चाहती हूँ कि रविंद्र सिंह जी भाटी, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उम्मीदवार हैं, जो कि आप लोगों को सबको पता है और बहुत ही खुशी की बात है। तो मेरा जो अनुमान है वो ये कहता है कि 5 लाख प्लस वोट से रविंद्र सिंह जी भाटी की विजय होनी निश्चित है, और अब दिल्ली उनके लिए दूर नहीं है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें विजय बनाएं, क्योंकि ऐसे हीरे और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो कि जनता के कहने से, जनता के आशीर्वाद से आगे आए हैं और जनता के कहने से वो अपने क्षेत्र से खड़े हुए हैं। तो कृपया करके उनकी आशाओं पर खरा उतरे, और जो उन्होंने उड़ान भरी है जनता के भरोसे, उस उड़ान को जनता बरकरार रखे। कल ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर रविंद्र सिंह भाटी को विजय बनाए। तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता बहुत ही किस्मत वाली है जिन्हें भाटी जैसा हीरा मिला है। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि एक लोगों के मन में विडंबना है निर्दलीय। तो इन दिनों मैंने बहुत ही बस ट्रेन वगैरह में बहुत सफ़र किया, और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही पॉइंट था और लोगों के मुंह पे भी सिर्फ एक ही नाम था, रविंद्र सिंह भाटी। तो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि निर्दलीय उम्मीदवार, मतलब किसी को तो ये समझ में नहीं आ रहा निर्दलीय क्या होता है। आधे लोग तो कंफ्यूज हैं। तो मैंने कई लोगों से बात करी और उनको समझाया भी अपनी भाषा में। तो जहाँ तक अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि निर्दलीय लोग कहते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार का कोई भविष्य नहीं होता, वो विकास नहीं कर सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कई बातें सुनी लोगों के मुंह से। तो अन्य विचारधाराएं हो जाती है लोगों से मिलने के बाद। अलग अलग लोगों की विचार होते हैं अलग अलग। तो कुल मिला के उसका एक ही पॉइंट बनता है कि लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं उनका ये कहना है कि वो विकास नहीं कर सकते, पार्टी का उम्मीदवार ही होना जरूरी है, तभी क्षेत्र में विकास होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। पहले वहाँ के जो संसदीय क्षेत्र में थे वो भाजपा के ही उम्मीदवार थे, और केंद्र में भी भाजपा थी, और वहाँ के संसदीय क्षेत्र में भी भाजपा थी। तो वहाँ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने झांका तक नहीं है वहाँ की जनता की समस्याओं के ऊपर कि वहाँ क्या समस्या है। बॉर्डर से सटे हुए इलाके में जाकर भी नहीं देखा है कि वहाँ का क्या हाल है। तो ऐसे आप पार्टी के उम्मीदवार को लाना पसंद करोगे क्या? मैं तो ये कहती हूँ कि उम्मीदवार पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, उनमें भावना होनी चाहिए जनता की समस्याओं का निवारण करने की, जनता की समस्याओं को समझने की। तो आप लोगों के समक्ष एक ऐसा अनमोल हीरा है जो कि आप लोगों की समस्याओं को समझ रहा है, और आप लोग घर घर जाकर वो जनता की समस्या देख रहा है, और एक आम परिवार से है, और एक आम परिवार का 26-27 साल का लड़का है। उसे पता है कि समस्याएं क्या होती है, समस्याओं से जूझना क्या होता है। तो सरकार जो भी योजनाएं निकालती है, केंद्र सरकार, वो सभी क्षेत्र के लिए योजनाएं एक जैसी होती है। सरकार जो घोषणा करती है और जो योजनाएं बनाती है
वो सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसी होती है। किसी पार्टी विशेष के लिए योजना नहीं निकाली जाती। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, अगर वहाँ का जो संसदीय जनप्रतिनिधि चुनकर आया है, वो सरकार की जो घोषणा करी हुई योजनाएं अपने क्षेत्र की जनता तक पहुंचाता है। जो भी काम सरकार ने योजनाएं बनाई है, पहली बात तो वो जनता तक पहुंचती ही नहीं है। ये लागू करता है वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि, संसद, वहाँ का जो सांसद होता है उस पे, क्योंकि सांसद ही वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, वहाँ का हीरो होता है उस क्षेत्र का। तो उसी पे ही ये डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी सरकार समान क्षेत्रों के लिए समान योजनाएं निकालती है, समान घोषणाएं करती है। बात ये होती है कि वहाँ की जनता तक वो सुख सुविधाएं पहुँच ही नहीं पाती है। तो ये ओनली वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन पे डिपेंड करता है। तो जनप्रतिनिधि ऐसा चुनो जो आपकी समस्याओं को समझ सके और जो सरकार द्वारा की गई योजनाएं और जो घोषणाएं वो आप तक समय तक पहुंचा सके। तो प्रतिनिधि अगर ईमानदार हो और उसमें जनता की भलाई की भावना हो तो वो क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से करेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर दिल्ली तक भेजो। रविंद्र सिंह भाटी एक ही अनमोल हीरा मुझे दिखाई दे रहा है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के युवाओं के भविष्य के लिए, कि ऐसे हीरे को आप दिल्ली तक भेजो जो वहाँ के संसद में नई टेबलों को खड़खड़ा कर सरकार की नजरों में नजर मिलाकर कह सके, अपने क्षेत्र की समस्याएं बता सके। ऐसे उम्मीदवार को चुनो जो कि लायक हो, क्योंकि वो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और वहाँ बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ पानी की भी इतनी समस्या है, हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है। तो कृपया करके इस बार धोखा मत खाना और उचित फैसला लेना, और बाकी आप समझदार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर रविंद्र सिंह भाटी को विजय बनाएं और अपने क्षेत्र का विकास, अगर अपने युवा पीढ़ी का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी। बाकी तो आप लोगों ने पहले भाजपा का जो उम्मीदवार था वो भी देख लिया और केंद्र में भाजपा थी वो भी देख ली। तो इस बार रविंद्र सिंह भाटी को अपना मत देकर विजय बनाए। अगर आप चाहते हो कि कुछ विकास हो, कुछ भला हो आपका, तो खमा गणी। बस अपनी भाषा में मैं इतना ही आप लोगों को समझाना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। खमा गणी। जय माता जी की, जय हिंद।